हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 1990 के दौरान आप चाहे किसी ऑटो में बैठे हो या फिर किसी बस में, अल्ताफ राजा एक ऐसे सिंगर थे जो आपके सफर का साथी हुआ करते थे। उस दौर में जितने दीवाने अल्ताफ राजा के हुआ करते थे शायद ही किसी के रहे होंगे। मगर दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ था कि वह अचानक ही बॉलीवुड से गायब हो गए। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक जिद की वजह से उनका अच्छा खासा करियर तबाह हो गया था। चलिए आज हम आपको अल्ताफ राजा के एक दर्जी से लेकर उनके सिंगर बनने की दिलचस्प कहानी और उनके करियर बर्बाद होने का पूरा सच बताते हैं, जो कि आपको चौंका कर रख देगा। कम ही लोगों को पता होगा कि अल्ताफ राजा हिंदू मां और मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था इब्राहिम लिंकन और मां का नाम था रानी रूपलता। दोनों ही अपने जमाने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे और साथ में कव्वाली गाते गाते ही दोनों को प्यार हो गया और मजहब की दीवार तोड़कर दोनों ने शादी कर ली थी। अल्ताफ 13 अक्टूबर 1966 को पैदा तो नागपुर में हुए थे, लेकिन बाद में माँ बाप ने इनको पढ़ने के लिए पुणे भेज दिया था, जहां पर 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद ये माता पिता के पास मुंबई चले आए। माँ बाप चाहते थे कि बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए, मगर अल्ताफ के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। अल्ताफ राजा जब 10वीं में फेल हो गए तो इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक आवारागर्दी करते रहे। इनको आवारागर्दी करते देख माँ बाप को चिंता होने लगी कि बेटा आगे चलकर क्या करेगा। तो एक दिन माँ ने इनको बुलाया और कहा कि कम से कम तुम दर्जी का काम सीख लो, क्योंकि कुछ ना भी कर सके तो दाल रोटी तो चलती रहेगी। एक बार की बात है कि वह दोस्तों के साथ घूमकर वापस घर लौटे तो टीवी पर एक गीत बज रहा था, फिल्म रात और दिन का, और वह गीत था दिल की घेरे खोल दो चुप ना बैठो। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज ने उनके ऊपर ऐसा असर किया कि वह उसी वक्त माँ के पास पहुंचे और बोले कि मुझे संगीतकार बनना है। तो माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पहले संगीत सीख लो। तो संगीत सीखने के लिए इनको भारतीय विद्यापीठ भेज दिया गया। तो उसी दौरान एक मजेदार घटना हुई। 1986 की बात है कि अल्ताफ राजा एक बार माँ के साथ कव्वाली गाने गए और 5 कव्वालों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे थे। तो रिकॉर्ड करने वालों ने इनको फौरन रोक दिया और इनको बोला कि तुम थोड़ा पीछे जाकर बैठो, क्योंकि तुम्हारी आवाज इन 5 पर भारी पड़ रही है। तो इस बात को सुनकर माँ ने अल्ताफ को कहा कि तुम कंपोजर नहीं सिंगर बनो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अलग है। बस यहीं से उन्होंने गायक बनने का फैसला कर लिया। माँ ने इनको पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के पास भेज दिया, जो मुंबई में ही गायकी सिखाया करते थे, और यहीं पर 1989 तक इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। जब 23 साल के हो गए तो छोटा मोटा गाने का प्रोग्राम मिलने लगा। अल्ताफ 1989 से लेकर 1993 तक देश के अलग अलग कोने में जाकर अपने शो करने लगे और हर शो में अपने अलग अलग गीत गाया करते। मगर फिर अचानक अल्ताफ की किस्मत ने रंग दिखाया और एक रोचक घटना हुई। 1993 की बात है कि विनस कंपनी में एक मशहूर कव्वाल हुआ करते थे, जिनका नाम था शफी नियाजी, जो कि कव्वाली डिपार्टमेंट को देखते थे और उनका अल्ताफ के घर आना जाना रहता था। तो एक बार उनकी मां ने शफी नियाजी से बेटे के लिए सिफारिश की, तो शफी जी भी मान गए और उनके कहने से विनस कंपनी से उनको ऑडिशन के लिए बुलावा आ गया। अल्ताफ ने ऑडिशन दिया, मगर वह फेल हो गए। फिर शफी जी की मदद से दूसरा ऑडिशन हुआ, जिसमें उनको पास कर दिया गया। अल्ताफ को विनस कंपनी ने लॉन्च कर दिया और 1993 में उनका पहला एल्बम आया, सजदा रब को कर ले। हालांकि इस एल्बम से उनकी पहचान नहीं बन सकी। इसी साल जी टीवी लॉन्च हुआ था, तो उसमें एक कव्वाली प्रोग्राम आता था। तो इसमें ऑडिशन देने अल्ताफ भी पहुंचे और यहीं पर उन्होंने पहली बार तुम तो ठहरे परदेसी गीत सुनाया था, जिनको सुनते ही इनका सिलेक्शन हो गया था। बाद में वह इस गीत को महफिलों में भी गाया करते थे, मगर अल्ताफ को खुद नहीं पता था कि यह गीत कैसे इनकी पूरी जिंदगी बदलने जा रहा है। 1995 की बात है कि एक बार शफी नियाजी ने उनको बुलाया और बोले कि तुम्हारी कव्वालियों पर एक सोलो एल्बम लॉन्च करते हैं। तो अल्ताफ ने अपनी कई कव्वालियां सुना डाली। उसमें से एक गीत फाइनल कर दिया गया, जो था यारो मैंने पंगा ले लिया। इसी नाम से एल्बम और इसी गीत का ही वीडियो बनाने का फैसला हो गया। लेकिन जब अल्ताफ घर पहुंचे तो मां ने कहा तुमने वहां तेरा वह गीत क्यों नहीं सुनाया, तुम तो ठहरे परदेसी वाला। तो फिर अल्ताफ ने शफी जी को अगले दिन जाकर यह गीत भी सुनाया,
और उसे भी एल्बम में शामिल कर दिया गया। एल्बम का नाम तो था यारो मैंने पंगा ले लिया, मगर जो गीत लोगों को पसंद आया और जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया वह था तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। इस गीत की दीवानगी इतनी बढ़ने लगी कि डिस्ट्रीब्यूटर के फोन आने शुरू हो गए। इस गाने का सोलो एल्बम आते ही पूरे देश में ऐसा जादू कर दिया कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस गाने की 70 लाख कैसेटें बिकी और अल्ताफ राजा का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। इसके बाद अल्ताफ की एक एल्बम और रिलीज हुई और संगीत जगत में तहलका मचा दिया। मिथुन चक्रवर्ती की शपथ फिल्म से इनकी हिंदी फिल्मों में भी एंट्री हो गई। इन्होंने एक गाना गाया था, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यह गाना तो ऐसा छा गया था कि मिथुन भी उनके आगे फीके पड़ गए थे। शपथ के साथ चंडाल मूवी आई। इसमें भी अल्ताफ ने एक गाना गाया था, कर लो प्यार कर लो प्यार। फिल्म तो फ्लॉप हो गई मगर गाना सुपर हिट हुआ। फिर तो उनके आगे बॉलीवुड फिल्मों की लाइन लगने लगी। मदद, यमराज, तिरछी टोपी वाले, बेनाम जैसी ना जाने कितनी फिल्मों के ऑफर उनके दरवाजे तक पहुंच गए। अल्ताफ सफलता के 7वें आसमान पर थे, मगर फिर अचानक 2002 के बाद वह गायब हो गए, जिसकी वजह थी उनकी एक जिद, जिसने उनका सुपरहिट करियर तबाह कर डाला। हुआ यह कि शपथ और चंडाल फिल्म में इनकी गायकी और एक्टिंग ने फ्लॉप फिल्मों में भी जान डाल दी थी, जिसके बाद इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वह गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छी कर लेते थे। पर जब कोई प्रोड्यूसर उनको गाने के साथ एक्टिंग भी करने को कहते तो वह साफ साफ मना कर देते और बोलते कि मैं सिर्फ गाना ही गाऊंगा। लगातार ऑफर ठुकराने की वजह से वह धीरे धीरे फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे और उनका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। अल्ताफ की डिमांड भी अब कम होने लगी। फिल्म मेकर ने भी अब उनको ऑफर देने बंद कर दिए। उनकी एक जिद उनका अच्छा खासा करियर ले डूबी। वैसे 2010 में फिर से वापसी की कोशिश की फिल्म टूनपुर का हीरो के साथ, लेकिन अब समय बदल चुका था। लोग उनको भुला बैठे थे। अल्ताफ गीत तो गाते रहे, लेकिन फिर उनका कोई गीत मशहूर ना हुआ और वह गुमनाम हो गए। वह 56 साल के हो चुके हैं, पर अब तक उनकी शादी नहीं हो सकी और आज वह परिवार के साथ मुंबई में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको अल्ताफ राजा कैसे लगते थे और उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को